देखिए आज का जो हमारा केएमएम का न्योता था, केएमएम पंजाब का, पूरे पंजाब में आज मोटरसाइकिल मार्च लगभग 23 के 23 जिलों में होगा। और हमने दावा किया था आपको कि लगभग लाखों मोटरसाइकिल निकल के पंजाब में आपको दिखेंगे। यहाँ जितने मोटरसाइकिल आए आपको भी नजर आ रहे होंगे। अभी शुरुआती है, अभी तो बिल्कुल सुबह हो रही है। और ये जंडियाला गुरु दाना मंडी है। हम लोग जो भगवंत मान सरकार लैंड पूलिंग पॉलिसी लेके आई है, जो पंजाब की 65,533 एकड़ जमीन का नोटिफिकेशन किया गया, उसको रद्द करवाने के लिए और बिजली बोर्ड का निजीकरण, जो चिप वाले मीटर, प्रीपेड मीटर जिसे बोला जाता है, उसके विरोध में आज का आंदोलन कर रहे हैं। और आज हम लोग यहां से अगर शुरू होंगे, जो अमृतसर की बात करें तो आगे नवाकोट, राज्यवाल, मानावाला, निजरपुरा गांव है। उसके बाद जो रामतीर्थ के आगे गांव है, कोटला, डूम, बलकगंज, चैनपुर, चंझोटी, तोले नंगल, लदे, अदलीवाल, राणेवाली, बल सिकंदर और राजासांसी, लगभग 15 गांवों में लगभग 450 एकड़ जमीन अमृतसर में जो लैंड पूलिंग पॉलिसी के नीति के अधीन आ गई है। हम भगवंत मान सरकार को बोलना चाहेंगे, अब तुरंत प्रभाव से अगर जनता की आवाज का सम्मान कर रहे हैं तो ये वापस लेनी चाहिए पॉलिसी। और जो आप बोल रहे हैं कि मेरी सरकार किसान से जबरदस्ती जो है जमीन नहीं छीनेगी, लेकिन आपने जिस तरह से नोटिफिकेशन कर दिया, उस नोटिफिकेशन की जो मदें हैं ऐसी बोलती हैं भी कोई भी किसान अब जमीन बेच नहीं सकता, कर्ज नहीं ले सकता, वहां से मिट्टी भी अपनी जमीन से अपनी मिट्टी भी नहीं उखाड़ सकता, और कोई भी उसारी, अगर किसानों के खेतों में घर हैं वो घरों की उसारी भी नहीं कर सकते। बहुत से किसान परेशान हैं। तो लगभग तमाम पंजाब की पंचायतों ने जो पंचायती राज एक्ट, उन्होंने मते इनके खिलाफ पास करके आपको दे दिए कि हम जमीन नहीं देना चाहते। तो इसलिए अभी तुरंत प्रभाव से नीति वापस लेनी चाहिए। नहीं तो जिस तरह से 3 कृषि कानूनों को आंदोलन करके किसानों ने वापस कराया था, आपको भी ये नीति वापस लेने के पंजाब के किसान मजबूर कर देंगे। और हम आह्वान करना चाहेंगे पूरे देश के और खास करके पंजाब के लोगों से कि पंजाब का अर्थचारा खेती के ऊपर निर्भर है। ये अकेला किसानों का मुद्दा नहीं है। अगर 28 गांव चंडीगढ़ के उजाड़े गए तो पूरा चंडीगढ़ उजड़ गया, ना मजदूर बचा ना कोई और बचा। हम कह रहे हैं कि जो लैंड पूलिंग नीति आई है ये पंजाब के अर्थचारे को तबाह कर देगी। अगर पंजाब की खेती के ऊपर ही पंजाब की दुकानें निर्भर हैं, जो हम देख रहे हैं, इसी के साथ साथ जो छोटा दुकानदार है ऑनलाइन व्यापार उनको भी मारेगा, जो बड़े शॉपिंग मॉल रहे हैं वो दुकानों को खाएंगे, ये मंडियां छीन के ले जाएंगे, इसी के साथ साथ जो छोटा लघु उद्योग उनके ऊपर भी हमला। तो ये पूरे पंजाबियों को एकमुठ होकर सरकार के खिलाफ आंदोलन में हमारा सहयोग करना चाहिए, जिस तरह से पहले वो करते रहे। समय देंगे सरकार को मांग मांगेगी, अगर नहीं तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? हाँ देखिए, आज का मोटरसाइकिल मार्च है, उसके बाद हम लोग जलंधर में तमाम केएमएम के यूनियंस बड़ी महापंचायत कुक्कड़ गांव में हम लोग कर रहे हैं। और उसके बाद आने वाले समय में हमने एसकेएम को चिट्ठी लिखी है, तमाम पंजाब की यूनियन को इकट्ठा करेंगे। उसके बाद आगे का जोरदार कार्यक्रम होगा जो सरकार को नीति वापस लेने के लिए मजबूर का। आज का मोटरसाइकिल मार्च सरकार की जड़ें उखाड़ देगा। और आज हम आपको बोल दें भी जो बिजली के मुलाजम है वो 3 दिन की स्ट्राइक पर जा रहे हैं बिजली बोर्ड के निजीकरण के विरोध में। तो किसान मजदूर मोर्चा उसका भी समर्थन करता है। सर, जैसे पहला तगड़ा मोर्चा आपने बॉर्डर पे बैठे, क्या फिर दोबारा ऐसा कोई हालात होंगे? हाँ देखिए, अभी प्रचार प्रोपोगंडा, अब परसेप्शन वार है। सरकार बोल रही नीति बहुत अच्छी है, हम जन जन तक जाके नीति के बारे में जो चेहरा है सरकार का नंगा कर रहे हैं। सभी यूनियन लगी हुई हैं। पहले पर्चा में प्रचार प्रोपोगंडा हम लोग कर रहे हैं, नेक्स्ट पड़ाव में जो भी सहमति बनेगी इस तरह का मोर्चा भी लगाने से इनकार नहीं किया जा सकता। कितने बजे तक चलेगा ये आपका मोर्चा? और लगभग मुझे लगता है 1 बज जाएंगे, लगभग अदलियाल गांव में हम लोग पहुंचते हैं। शहरवासियों को क्या बिजलीकरण, शहरवासियों को आएंगे आपका साथ देने के लिए? बिल्कुल, देखो बिजली सभी के लिए जरूरत है, बिजली सबकी मांग है, शहरी हो, ग्रामीण हो, दुकानदार हो, विद्यार्थी हो। अगर बिजली महंगी हो गई तो शहर के लोग, जो ज्यादातर अधिकतर गरीब लोग हैं, वो बिजली का बिल नहीं दे पाएंगे। और जहां जहां हम हमें बुलाएंगे वो प्रीपेड रोकने के लिए हम जाएंगे, उनको भी आगे आना चाहिए।